9 मई को कौम की तौहीन की गई जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा और उनके खानदान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। शोहदा की तकरीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। सिपा सालार का 2 टूक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पाक में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत PTI की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद। PTI 24 घंटे में पुलिस के हवाले कर दे। पंजाब हुकूमत का अल्टीमेटम। जियो फेंसिंग के जरिए शरपसंदों की मौजूदगी साबित हो गई। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। आर्मी तनसीबात पर हमले करने वालों का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में जिना हाउस पर हमले की तहकीकात। जियो फेंसिंग के दौरान 35 अहम मोबाइल नंबर ट्रैक कर लिए गए। CTD ने टेक्निकल वर्किंग मुकम्मल करने के बाद सारिफिन की तफसीलात भी हासिल कर ली। कवायद के जरिए तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की भी तस्दीक। नौ मई 2023 मुजाहिरीन की दोपहर 2:35 से 2:40 के दौरान ज़मान पार्क आमद। 2:55 से 3:20 तक यास्मिन राशिद और दीगर लिबर्टी चौक पहुंचे। हुजूम ने 4:05 पर कैंट का रुख किया। 5:30 से 6 बजे के दौरान जिना हाउस में तोड़फोड़। 6:07 पर बाबा कौम से मंसूब इमारत को मुकम्मल जला दिया। मनसूबाबंदी के तहत जलाओ घेराव की तफसीलात सामने आ गईं। ज़मान पाक दहशतगर्दों से भरा पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने शवाहिद सामने रख दिए। डेडलाइन भी दे दी गई। 9 मई के वाक़यात कौमी सानिहा। मुसल्लह जत्थों ने इमरान खान के कहने पर हसास तनसीबात पर चढ़ाई की। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई मिलिट्री एक्ट के तहत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो केसेस अब बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो 9 मई के, तो क्या इमरान खान साहब भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं? सुबह तो उन्होंने बनाया ना, तलकीन उन्होंने की है, लोगों को जो है इन चीज़ों पे मारा है। अब कल परसों उन्होंने फिर फौज की क़यादत को अटैक किया है और जो है वो मुल्क और कौम के मफाद के साथ खड़ी हो जाए, अपने इंस्टॉलेशंस के साथ खड़ी हो, अपने शोहदा की याद के साथ जो है उसको प्रोटेक्ट करे। तो इमरान खान साहब को पसंद नहीं है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक चीज़ पसंद है कि उनको इक़्तिदार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। PTI चेयरमैन इक़्तिदार को विरासत समझते हैं। जलाओ घेराव का मंसूबा इन्होंने ही बनाया। शोहदा की तौहीन करने वाले इबरत का निशान बनेंगे। वज़ीर दिफा की गुफ्तगू। जो MM आलम का जहाज है, एयर कमोडोर मोहम्मद मसूद आलम, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड से नीचे 1965 की जंग में 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया था, उस जहाज को नहीं बख्शा गया। शोहदा की तस्वीरों पे पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। PTI कारकुनों ने अर्ज़ पाक के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। शरपसंद मुनज़्ज़म साजिश के तहत कौमी तनसीबात पर हमला आवर हुए। शक्लें और करतूत सबके सामने हैं, फिर भी कहते हैं हम मुलव्वस नहीं। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है। शरपसंदों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई बेगुनाह उस
उसको चार्ज नहीं किया जाएगा, 100% गारंटी। कोई नई कोर्ट्स नहीं बनाई जा रही, आर्मी का अपना कानून है और आर्मी की अगर किसी इंस्टॉलेशन पर हमला कोई करता है तो उनका अपना कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। लाहौर में जिन्ना हाउस पे अटैक हुआ है, ISI के दफ्तर पे यहाँ अटैक हुआ है, उनका जो लॉ कहता है वो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कोई नई चीज़ कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। कोई नई अदालत नहीं बन रही, आर्मी का अपना कानून है, उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब की फैसलाबाद में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाकयात में शरपसंदी की नजर होने वाली शहीद कैप्टन असफंदियात की यादगार की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने अपनी सियासी तहरीक को हक व बातिल की जंग करार दिया। मौकिफ की पज़िराई के लिए आज़ादाना तौर पर मजहबी तस्वीर कशी की। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमले हुए, मामले की जड़ें PTI चेयरमैन की तकारीर की मंदरजात में पोशीदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मैं आज आप लोगों के सामने आपकी सामने ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। और मैंने और सियासत एज अ होल ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि मैं सियासत करूँ। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, आमिर क्यानी ने पार्टी और सियासत छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान, फौजी घराने से ताल्लुक है। GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमलों पर अफसोस हुआ, सिर्फ सब्ज हिलाली पर चमथान कर ही जिएंगे। PDM समेत किसी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगा, PTI रहनुमा का ऐलान। बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ कि जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे चला, मेरी जो सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में हुई है, सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें तलकीन की है नॉन वायलेंट, यानी कि तशद्दुद से दूर। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो PTI तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। फौज हमसे है और हम फौज से हैं। पाकिस्तान भी हमारा है और पाक फौज भी। लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमला अफसोसनाक था। शोहदा की यादगारें जलाने पर दुख हुआ। इमरान खान की जिंदगी में PTI से निकलवाना है तो माथे पर गोली मार दें। जब तक पार्टी चेयरमैन मौजूद हैं, मैं भी उनके साथ हूं। अली जैदी की मीडिया टॉक। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इमरान खान और उसके लोग। बहुत सारी रेड लाइंस पूरे मुल्क की इमरान खान क्रॉस कर चुका है। कराची में जो जलाओ घेराव हुआ, MNA और MP सारी चीजों में मुलविस हैं। बसेस जो जलाई गई, इनके पैसे इनसे मैं भरवाऊंगा, वरना इमरान खान का घर बिकवा के भी मैं ये पैसे भरवाऊंगा। इमरान खान और उनके हवारियों ने मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया। ये लोग पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। सिंध में भी जलाओ घेराव किया गया। हमारे पास वीडियोस मौजूद। तोड़फोड़ में PTI के लोग मुलव्वस हैं। बसें जलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन का ऐलान। PTI दूसरी MQM बनने जा रही है। 9 मई के वाकयात में मासूम लोगों को इस्तेमाल किया गया। मुलव्वस सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा। खुद को लीडर करार देने वाले लोगों को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव पर उकसाते हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ, पूरे मुल्क की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की बका के लिए तमाम जमातें एक हो जाएं। काफिले की सरबराह की गुफ्तगू। गुजरात में काफिले की ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली। सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में भी मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे के हक में रैली। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पेशावर, नौशहर फेरोज, जैकबाबाद और भक्कर में भी रैलियाँ। दुख होता है देख के कि ये जिन्ना हाउस के साथ किस किस्म का बर्ताव कर लिया। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है। ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए।
किसी ने नहीं कहा, उन्होंने उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग हैं। बाकी उनकी लीडरशिप, खान साहब, ये उनका किरदार है कि वो क्या करते हैं। ये कोई ना भूले कि ये पाकिस्तान अफवाज जो हैं उनका क्या किरदार है। जिना हाउस बाबा कौम की रिहाइश गाह था, जलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमलों में मुलव्वस तमाम अफराद PTI के झंडे लेकर आए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इमरान खान का यही किरदार है। जहांगीर तरीन की मीडिया टॉक, बॉर्डर पर सीना तान कर अर्ज़े पाक की हिफाजत करने वालों को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, अहम तंजीबात और इमारतों को नुकसान पहुँचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त सज़ा पर जोर। शरपसंदों को उकसाने वालों और उनके सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाए, एलामिया जारी। शोबिस सितारे और खिलाड़ी भी जलाओ घेराव के वाक़यात पर अफसुर्दा। मुअम्मर राना, मेघा, साहिर अली बग्गा, वारिस बेग और दीगर की लाहौर में जिना हाउस आमद। कामरान अकमल, सलमान भट्ट और ख्वाजा जुनेद भी पहुंच गए। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने वाले कौम के असल हीरो करार। शमे रोशन, खुसूसी दुआ का भी एहतमाम। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली का मामला। इमरान खान आज नैब रावलपिंडी तलब, समन जारी। PTI चेयरमैन से 20 सवालात के जवाब भी मांग लिए गए। बुशरा बीबी भी नैब में तलब। अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में रिकॉर्ड समेत बुला लिया गया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। नैब ने नोटिस वसूल करवा दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। इस्लामाबाद में तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शेर पाकिस्तान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। वजारत खारजा में तकरीब का इनेकाद। इक़दाम से अवामी और इदारा जाती सिफारतकारी में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने में भी मदद मिलेगी। बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। भारतीय फौजी जिनसी दरिंदे बन गए। मकबूजा वादी में हैवानियत की इंतहा। कश्मीरी खवातीन सबसे बड़ा शिकार। 1989 से 2020 तक इस्मत दरी के 11,224 वाक़यात। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 15 खवातीन दरिंदगी की भेंट चढ़ गईं। एशिया वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दीगर की चशम कुशा रिपोर्ट्स के बावजूद सूरत हाल अबतर। द गार्डियन जैसे बड़े इदारों के मज़ामीन भी रिकॉर्ड पर मौजूद। क्या तल्ख तरीन हक़ाइक़ के बावजूद G20 ममालिक की श्रीनगर इजलास में शिरकत इंसानियत की तस्दील नहीं? हालात के तनाजुर में बड़ा सवाल। पाकिस्तान के मायानाज कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। 8,167 मीटर बुलंद धूलागेरी चोटी सर कर ली। दुनिया के 12 बुलंद तरीन पहाड़ सर करने वाले कम उम्र कोहपेमा भी बन गए।